भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के 6 बागी नेताओं के बाद निर्दलीय विधायक के तौर पर इस्तीफा देने वाले नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में नालागढ़ से कृष्णलाल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। देखिए, हमने ये निर्णय जो है ये प्रदेश हित में और अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित में लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी ये मौका मिला है कि हम इस यज्ञ में छोटी सी आहुति डाल सकें। और जिस तरह से प्रदेश में पिछले 14 महीने के कार्यकाल में अगर सरकार का देखेंगे, वहाँ पे जो हालात हैं बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, किसी तरह के डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहे हैं। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले से हूँ, लेकिन वहाँ पे भी किसी भी प्रकार का ना कोई काम हुआ है पिछले 14 महीने में। अभी हमारी उम्मीद है और हमें विश्वास भी है कि जल्द से जल्द जैसे ही यहाँ वहाँ पे सरकार बदलेगी आने वाले समय में, तो जो विकास कार्य हैं उनको भी तेज गति से काम मिलेगा। सरकार वहाँ गिर जाएगी निश्चित रूप से अभी सरकार वेंटिलेटर पे है, अल्पमत में है। इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल 15 महीनों से जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने बड़े अरमानों से सरकार बनाई थी, पर वो सरकार जो झूठी गारंटियां देकर बनी थी, कोई भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की। चाहे युवाओं को नौकरियां देने की बात थी या महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, विकास की बात थी। विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं पूरे प्रदेश में। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, नालागढ़ से, वहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और वहाँ थोड़ा इंडस्ट्री भी है, तो इंडस्ट्री में लोकल जो युवा है, ना तो उनको नौकरियाँ मिल रही हैं, ना वहाँ उनको काम फैक्ट्री में मिल रहा है। जो जिनको नौकरियां मिली भी, उनको अच्छी जो सैलरी होनी चाहिए थी, जो उनके उसके मुताबिक उनके कैलिबर के मुताबिक काम करता, वो भी नहीं मिल रही है। और कांग्रेस में अपना बड़ी भारी फूट है, वो अपनी फूट को समेट नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी बातें रही, जिस वजह से क्योंकि हमने 5 साल काम किया था, विधायक नहीं था, फिर भी लोगों ने टिकट नहीं मिला, फिर भी जिताया, क्योंकि हमने काम किया था, इसलिए जिताया, काम करेंगे। तो उस टाइम की भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, उन्होंने पूरा काम किया हमारे कहने से, इसलिए लोगों ने जिताया। और काम करेंगे इसलिए जिताया, वो काम हो नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने समझा कि विधायक रहने कोई औचित्य नहीं है। लगता है हिमाचल की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हालात इस वक्त बहुत ही खराब है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कानून की स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। इस वक्त हिमाचल में जो है, जब से इलेक्शन हुए राज्यसभा के, हम निर्दलीय को हमारा अधिकार था वोट देने का। हमने जब हमारा वोट दिया, उसके बाद से जो कांग्रेस जो सीट हारी, और उन्होंने एक बदले की भावना से कार्य शुरू कर दिए। एमएलएस के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर जो है झूठे आरोप और एफआईआर लॉन्च करना शुरू कर दी। तो ये जो है, ये ठीक नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए। अगर विधायक और उसके परिवार सुरक्षित नहीं है, तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? और डेवलपमेंट के काम पिछले 15 महीनों से बिल्कुल रुके पड़े हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और बिल्कुल स्थिति जो है इस वक्त हिमाचल की बहुत खराब है। और इसीलिए ये कारण है जिसके कारण हमने जो है अपने आप निर्णय लिया। आज से पहले इतिहास में कभी किसी निर्दलीय ने इस्तीफा नहीं दिया, और यहाँ 3 निर्दलीयों ने अपने मन से, अपने कॉन्शियस से जो है हमने इस्तीफा दिया। क्या लगता है हिमाचल की सरकार अब गिर जाएगी? बिल्कुल जी, ये वेंटिलेटर पे है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो स्थिति है इस वक्त जो है, बहुत हालात जो है बहुत खराब है। क्या कारण है कि आपने इस्तीफा दिया? आज तक इंडिपेंडेंट दल बदल रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? हमने कहा कि जो हालात है इस वक्त प्रदेश में, जो हालात बन चुके हैं, वो बिल्कुल कुर्सी बचाने के हालात है कि हम कुर्सी बचा करके किसी भी तरह एमएलए के पावर्स को खत्म करें, पैरेलल जो है बंदों से कार्य कराएं, और एमएलए को जो है इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो मजबूर हो गए कि वो अपनी सीट से इस्तीफा दे करके जो निकल गए सारे। ये हाल हमारे नहीं है, कांग्रेस के एमएलए का भी यही हुआ, और ये हमारा हुआ। अदरवाइज इंडिपेंडेंस को हमेशा सरकार साथ लेके चलती है, अपने एसोसिएट बना के चलती है। हमने पूरी कोशिश की कि हम सरकार का साथ दें, लेकिन सरकार ने हमारा साथ स्वीकार नहीं किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।